कराची एयरपोर्ट हमला केस, इस पे बात कर लेते हैं। आप कहाँ थे उस वक़्त और कैसा आपने इस हमले को देखा? आप शामिल भी हुए, गाज़ी भी हैं, आप ज़ख्मी भी हुए इसमें। थोड़ा-सा हम हमारे नाज़रीन को बताएं ज़रा कि क्या एक्चुअल हुआ क्या था? उस दिन असल में फैमिली के साथ हमने ना मूवी पे जाना था, तो मैंने छुट्टी ली थी 2-3 घंटे की। कराची में अगर आप फील्ड में हो ना तो आपको घंटों के हिसाब से यहाँ पे छुट्टी मिलती है। तो उस दिन मैंने 3 घंटे छुट्टी ली थी, तो मूवी हमने देखी। वो इंडियन उस वक़्त मूवियाँ चल रही थी, अब तो बैन हो गई हैं। तो वो थी, उसकी अक्षय की थी और उसके अंदर वो दहशतगर्दी दिखाई हुई थी सारी। तो वहाँ से निकले और होटल में गए। एक दोस्त मेरे थे, उनकी फैमिली भी साथ थी, मेरी मिसेस थी, बच्चे थे। तो हम होटल में अभी पहुँचे और खाना अभी ऑर्डर ही किया था ना, तो भाभी ने पूछा कि भाई ये इस तरह से दहशतगर्दी होती है, आपका तो बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने कहा नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं होता, ऐसे थोड़ी है कि ये तो फिल्मी सीन्स से इस तरह दहशतगर्द नहीं होते। तो हम उनको निमट लेते हैं, इतना पब्लिक व्यू में कोई नहीं आता। इतने में जो है ना टीवी पे फ्लैश हुआ कि एयरपोर्ट पे हमला। तो उन्होंने कहा, भाभी ने और मैंने भी देखा कि भाई ये तो क्या चल रहा है, मूवी चल रही है क्या वही वाली। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने फ़ोन देखा तो मुझे कॉल ही कोई नहीं लगी हुई थी। और तो मेरा इलाका नहीं था, लेकिन ईस्ट मेरे पास था, ये मलीर का हिस्सा है ना। आप उस वक़्त एसएसपी ईस्ट थे? जी हाँ, जी हाँ। अभी मैं बातें कर रहे थे, खाना मैंने लिया नहीं था, मैं सीवीज़ में था। मुझे मेरे डीआईजी साहब की फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा आप किधर हो? मैंने कहा सर मैं शारा फैसल के करीब ही हूँ। वो साथ ही था। तो उन्होंने कहा आपको पता चला है? मैंने कहा हाँ सर, मुझे अंदाज़ा है कोई इस तरह का वाक़या हो रहा है। कहते बिल्कुल आप पहुँचो। मैं भी अब खाना भी नहीं खाया, तो मैंने मोबाइल उठाया, मूवी मेरे जहन में चल रही थी उस वक़्त ही। तो मैंने स्पीड की और रास्ते में मैंने ना अपने स्टाफ को फ़ोन किया। मैंने कहा आप एपीसी लेकर, मुझे पता था कि इधर तो दहशतगर्द के पास ऐसे हथियार होते हैं कि आप ऐसे अपनी गाड़ी पे जा नहीं सकते उसके करीब। तो मैंने एपीसी मेरी होती थी उस ज़माने में, क्योंकि वैसे भी कराची ऑपरेशन चल रहा था। तो वहाँ मैंने अपने स्टाफ को बोला उसके अंदर आप मैगज़ीन्स डालें और एमओ डालें और वेपन्स जो है ना साफ़ होते थे उनको ऐड करें। दो दो हथियार हर बंदे के पास होने चाहिए। तो मैंने कहा आप एयरपोर्ट पहुँचे ना। इतने में मैं भी एयरपोर्ट पहुँच गया, तो एपीसी भी मेरी पहुँच गई। तो वहाँ पे रश लगा हुआ था। आईजी भी थे हमारे, इकबाल महमूद साहब। तो वो सीवीज़ में थे वो भी, क्योंकि रात का टाइम था, रात के 10 बज रहे थे उस वक़्त। तो सर ने कहा कि ना धमाके हो रहे थे, आग आग के गोले बरस रहे थे अंदर, हम दीवार के बाहर खड़े थे। तो मैंने सर को कहा, मैंने कहा सर ये तो अगर कोई गोला इधर आ गया तो हम तो कोई भी नहीं बचेगा। तो आप काइंडली हमें ऑर्डर करें, हम इंगेज कर लेते हैं उनको अंदर जाके। तो सर ने कहा कि नहीं नहीं, वो आरआरएफ आ रही है ना, तो वो इंगेज करेगी। मैंने कहा सर आरआरएफ तो नहीं कर सकती है इंगेज, वो तो बेचारे जो है ना पैदल होते हैं, गाड़ी उनकी। मैंने कहा एक भी अटैक हो गया तो वो तो मैंने कहा सर जो एपीसीज वाले हैं उनको आप अंदर भेजें, ये मेरे अल्फाज थे। तो उस वक़्त जो सर देखने लगे, तो मैंने कहा सर एक तो मेरी गाड़ी है, मैं लाया भी हूँ, तो मैं वॉलंटियर करता हूँ, आप मुझे अंदर जाने दें। सर ने कहा बिल्कुल आप जाएं पीर। तो इतने में जो है ना एक और अफसर थे कलाकोट के एसएचओ। मैंने देखा कि मेरे साथ कौन चलेगा, तो वो सनाउल्लाह नाम था उसका। तो उसने बोले, मैं उसको उस वक्त इतना जानता नहीं था, अभी तो मेरे जान जान वो तो रिटायर भी हो गया बेचारा। तो उसको मैंने कहा, उसको मैंने देखा वो बड़ा फिट आदमी था। तो मैंने कहा यार आपके पास एपीसी है? तो उसने कहा हाँ सर मेरे पास एपीसी है, तो मैं तो हमेशा एपीसी में ही घूमता हूँ, कलाकोट है सर। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आप मेरे साथ चलो। इसी तरह फिर राव अनवार था, उनका इलाका था, तो वो भी फिर हमारे साथ अंदर गए। तो हम 3 गाड़ियों में अंदर दाखिल हुए। तो उस वक़्त जो एक डीआईजी थे वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा, उन्होंने बोला कि पीर आप ये गलत कर रहे हो, या आप कैसे अंदर जा रहे हो। तो मैंने कहा नहीं सर। उस वक़्त मैंने कहा सर मैं कह चुका हूँ आईजी साहब को और मैंने अंदर जाना है। ये कह कर ना हम लोग एंटर हो गए। पहली गाड़ी मेरी थी। जैसे ही दाखिल हुए तो इस तरफ मुझे नज़र आ गए दहशतगर्द। थोड़ा सा भी रनवे की तरफ गए तो लेफ़्ट पर वो घूम रहे थे। अच्छा, तो कितनी तादाद थी उनकी उस 3 वक़्त? बंदे थे वो उस ठीक है। वक़्त। तो मैंने ड्राइवर ने जो है ना थोड़ा सा ना ऊपर से टर्न मारने की कोशिश की। मैंने कहा वो सामने खड़े हैं, तुम इधर ही चलो। तो उसने कहा सर ऊपर से चलते। मैंने कहा नहीं नहीं, सीधा चलना है। तो ऐसे बस हम सीधा ही चले गए। जैसे ही सीधे गए तो उन्होंने तो फायरिंग कर दी हमारे ऊपर।
तो हमारा तो एपीसी में तो उनके पास एसएमजी होती है, जो हमारी ट्रेनिंग भी होती है दहशतगर्द के हवाले से, कि द मोस्ट दे हैव इज़ रॉकेट लॉन्चर RPG-7, या सुसाइड बॉम्बिंग की जो वेस्ट होती है, या तीसरा इनके पास एसएमजी होती है, चौथा इनके पास ग्रेनेड होते हैं। तो वो तो हमें कुछ नहीं कर सकते थे। आरपीजी का तो निशाना नहीं होता कि वो इतना दूर से मार सकें। बहरहाल उनके पास आरपीजी था, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर फायर नहीं किया, वो हमारे ऊपर एसएमजी से फायर करते रहे। बहरहाल हमने पहला ही टारगेट हमने हिट किया, एक बंदे को हमने उधर न्यूट्रलाइज कर दिया, वो मर गया हमारी नज़र में। दो भाग गए अंदर। तो हम काफ़ी देर उधर ना गश्त करते रहे, फायर भी करते रहे, शायद कोई आए हम लड़ें, तो क्योंकि हम तो मोर्चे में थे एक तरह से। तो जब काफ़ी देर हो गई तो वो जो लाश पड़ी थी उसकी, दहशतगर्द की, तो मैंने अपने स्टाफ को बोला, मैंने कहा इसका वेपन आप ले आएँ और इसको निहत्ता करना है, क्योंकि ये फिर यूज़ होगा हमारे ऊपर, अगले लेंगे जब ख़त्म होगा। तो वो हमारी एक मेरा ब्लंडर भी था, मेरी गलती थी। तो मैं भी उतर गया गाड़ी से, मेरे लड़के भी उतर गए, लेकिन वो बंदा ज़िंदा था ना, उसने ऐसे किया हुआ था जैसे वो मरा हुआ हो। तो जैसे ही जो उसको आहट आई किसी कदमों की, क्योंकि उसका मुंह उस तरफ था, तो उसने जो है ना अपने आप को ब्लो कर दिया। जब उसने ब्लो किया तो ऐसा धमाका होता है और आग निकलती है ऐसे सुसाइड जैकेट से। मैं तो बिल्कुल करीब था उसके, 15-20 कदम, लेकिन जो मेरे करीब वाले थे वो तो धमाके में पता ही नहीं चला, क्योंकि सीटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं आपके, और वो इम्पैक्ट आता है आपको ना, इम्पैक्ट से आप दूर जाके गिरते हैं। तो वो इम्पैक्ट मुझे अभी भी याद है। बहरहाल मुझे आवाज़ आने लगी पीछे से, सर पीछे आ जाएं, ऊपर आ जाएं। तो मैंने पीछे देखा तो गाड़ी खड़ी हुई थी, ड्राइवर मुझे आवाज़ें दे रहा था, वो मेरे करीब ला चुका था एपीसी। तो बहरहाल मैं चढ़ गया। तो मैंने कहा वो किधर गए, अपना स्टाफ किधर गया, लियाकत वाले, ज़फ़र वाले, अज़ीज़ वाले? कहते सर वो शहीद हो गए। तो उसको यही समझ आया, क्योंकि वो इतना धुआं और इतना आवाज़ और इतनी वो थी, और वो भी चुप पड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये कैसे? अच्छा, उस लम्हे मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे ना मेरे जिस्म से खून निकल रहा हो, ऐसे सुइयाँ चुभ रही थी, सूज गया था मेरा हाथ, मुझे फ़ील हो रहा था कि कुछ होने वाला है, शायद मैं मरने वाला हूँ। तो लेकिन इतने में मुझे आवाज़ आ गई। तो मैंने कहा कि मैंने फिर अपने आप को चेक भी किया कि खून वून तो है नहीं, तो ये कैसे, ऐसे लग रहा है ऊज़ आउट होता है ना, ब्लड आहिस्ता आहिस्ता रिसता है, ऐसी वो ऐसा फीलिंग हो रही थी। बहरहाल मैं ऊपर चढ़ा तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं जाएंगे हम यहाँ से। इतने में फिर आवाज़ें आना शुरू हो गई। जो मेरा स्टाफ था वो चीखने लगा, वो सारों के खून था, किसी को कुछ था। तो एक हमारा था, मेरा जो स्टाफ का लियाकत जो था मुग़ल, वो शदीद ज़ख्मी हो गया था, उसका जो है ना दिमाग का ये हिस्सा निकल आया था बाहर। तो उसको फिर हमने उठाया और फिर मैं उसको बाहर ले गया। बाहर जब गया तो रेंजर्स के कर्नल थे शिराजी साहब, उस वक्त तक शायद ये लगा, पता उनको लगा कि शायद ये सारे शहीद हो गए ना, तो मेरा भी उनको यही फ़ील हुआ और पट्टी भी चल गई थी एक दफ़ा, क्योंकि मेरी फिर एक हमारे जानने वाली थी, उन्होंने मेरी मिसेस को फ़ोन किया था रात को कि खुर्रम पीर मोहम्मद शाह किधर है? तो उन्होंने बोला वो तो एयरपोर्ट पे है। तो वो रोने लग गई, तो उन्होंने पट्टी पढ़ ली थी। तो मेरी मिसेस ने मुझे कॉल किया था उस रात को ना। उस वक्त मैंने जब फ़ोन देखा तो मैंने कहा गाड़ी वाले को तुम थोड़ा दूर ले जाओ फायरिंग की आवाज़ से। फिर मैंने उससे फ़ोन किया, उठाया, तो उन्होंने कहा आप किधर हैं? मैंने कहा मैं कंट्रोल रूम में बैठा हूँ। कहते किधर कंट्रोल रूम? मैंने कहा मैं ऊपर बैठा हूँ CM साहब के साथ, अंदर जंग चल रही है। कहते आप तो नहीं गए ना? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा क्या काम है, मेरा तो इलाका ही नहीं है वो। तो इस तरह से मैंने उनको जो है ना ऐसे करके फिर वापस आया। बहरहाल मैं उसको ज़ख्मी को ले गया, तो मुझे वो शिराजी थे कर्नल जो विंग कमांडर थे, उन्होंने मुझे फिर रोका, क्योंकि मैं उनको हैंड ओवर करके वापस जाने लगा। उसने कहा यार आप फिर अंदर जा रहे हो? मैंने कहा नहीं सर, अभी तो इन्होंने हमारा जवान शहीद कर दिया है, तो अभी तो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है वापस